और मुझे पता है कि आप लोगों ने इस वीडियो को मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस राइट हैंड साइड वाली लड़की के लिए आप लोगों ने क्लिक किया, क्योंकि मुझे पता है जितना ज़्यादा शोएन इसे देखने के लिए एक्साइटेड है, उससे ज़्यादा तुम लोग भी हो, मुझे मालूम है। तो फाइनली लौंडा हमारा मिल चुका है, जिसके साथ-साथ तुम लोग भी मिलने वाले हो जल्दी शूनर के साथ में। उससे पहले कुछ छोटे-मोटे कांड होंगे जिस बारे में हम लोग जानेंगे। इनफैक्ट जब शूनर के साथ में मुलाकात होगी शोएन की, तब पूरे गूकलैंड के अंदर में आग लग जाने वाली है, पूरी की पूरी आग। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर में देखा कि लौंडा हमारा चढ़ चुका था उस शिप के ऊपर में, जिसके बारे में मैंने काफी तगड़ी बातें बताई इस वीडियो के अंदर। और उस शिप के ऊपर में पहुंचते उसे पीछे से एक आवाज आती है, और ये लौंडा कोई और नहीं था बल्कि एक्चुअली में हुआ शुआन था, यान क्लैन से। ये जो लौंडा था वो काफी ज्यादा फ्रैंक बिहेवियर का वहाँ पे नजर आया। वो शुआन से काफी अच्छी तरीके से बात भी करता है। इनफैक्ट जब उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी, तब उसने कहा कि क्यों ना हम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ा ले, क्योंकि तुम्हारे जो दुश्मन है वो यहाँ पर याओ क्लैन वाले हैं, इसके साथ साथ हुन क्लैन वाले हैं। हुन क्लैन वाले तो शुआन की जानी दुश्मन है, वो तो पैदाइशी उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन याओ क्लैन सुन के मुझे पता है तुम लोग थोड़े से चौंक गए होगे। एक्चुअली में याओ क्लैन के साथ में शुआन की कुछ दुश्मनी नहीं है, लेकिन याओ क्लैन वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो शुआन के सामने हल्का भी इंफीरियर पड़े। क्योंकि शुआन कौन है? याओ चेन का डिसाइपल। याओ चेन कौन था? वही लौंडा जिसे याओ क्लैन से भगा दिया गया। और एक भगौड़े का डिसाइपल कभी भी याओ क्लैन वाले को पीछे छोड़ दे, समझ गए ना? बात इज्जत पर आ गई है, वो लोग पीछा नहीं छोड़ने वाले शुआन का। इसके बाद वहाँ पे उन दोनों के बीच में दोस्ती है। उन लोगों ने वहाँ पे एक संगठन बना लिया कि यस, अब हम लोग साथ में लड़ेंगे, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, खाएंगे पिएंगे, सोएंगे, सब कुछ। वो शुआन के साथ जब शुआन की और भी ज्यादा कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, तो वहाँ पर उसने बताया हेवनली टॉम के रिगार्डिंग। उसने बोला कि गूरिन के अंदर में ऐसे कई सारे हेवनली टॉम है जो कि एंशिएंट क्लैन के कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स की है। इनफैक्ट उसके अंदर में एक हेवनली टॉम शाओ शुआन का भी है। उसके अंदर में एंटर करने के लिए तकरीबन 20 सालों बाद सभी लोगों को एक एक मौका दिया जाता है, क्योंकि वो टॉम 20 साल बाद ही खुलती है। उसके अंदर में कई सारे डेंजर्स भी है, कई सारे इनहेरिटेंस भी, जिसे ऑब्टेन करने के बाद कोई भी कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। लेकिन उसके अंदर में बस एक ड्रॉबैक है कि वहाँ पर जो टाइम है वो स्लो चलता है। इसे ध्यान से सुनना, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया गया था कि वहाँ पे जो टाइम है वो स्लो चलता है। इसका मतलब अगर वहाँ पे 1 घंटा बीता, तो बाहर के समय में जो होगा वो बस 1 मिनट बीतना चाहिए। हो शुआन के साथ में जब शुआन की बातें अब और भी ज़्यादा आगे बढ़ने लगी, तब वहाँ पे हो शुआन उसे बताता है कि गूरिन के अंदर में ऐसी कई सारे हेवनली टॉम्स है, कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स के जो कि एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करते थे, जिसे कई सारे कल्टीवेटर्स जाके इनहेरिट कर सकते हैं। ये जो टॉम्स है वो 20 सालों में एक बार खुलता है, जिस वजह से सबको एक एक बार मौका दिया जाता है कि तुम लोग जाओ और एक बार आजमा लो। लेकिन उसमें से कई सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर में कई सारे वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं। इनफैक्ट ऐसे डिफिकल्टी से जिसे कोई भी पावरफुल कल्टीवेटर आसानी से इंड्योर नहीं कर सकता। इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि गूरिन के अंदर ही शाओ शुआन का भी टॉम्ब है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारे शुआन का एंसेस्टर था। ऐसे सुनकर शुआन की आंखें वहाँ पे जल उठी, मतलब एकदम थोड़ा सा उत्साहित हो गया कि हाँ, मेरे भी एंसेस्टर का यहाँ पर टॉम्ब है और मुझे शायद से मौका मिले उसके अंदर एंटर करने का। इसके बाद वो शान उसे ये भी बताता है कि वो जो टॉम्ब है वो काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल टाइप का है, क्योंकि उसके अंदर में जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा धीमा चलता है। मान लो अगर तुम उसके अंदर एंटर किए 3 दिनों तक रुके, तो बाहर में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन बीतेगा। इसे सुनकर शुआन वहाँ पे सोचने लगा कि अगर कोई भी कल्टीवेटर एक बार एंटर कर लेता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने लगेंगे, क्योंकि अगर वो वहाँ पे 3 साल कल्टीवेट करेगा मतलब 21 साल कल्टीवेशन होगी, जिसका मतलब वहाँ पे जो प्रॉस्पेरिटी होगी उसके कल्टीवेशन की काफ़ी ज़्यादा एनहांस होगी। इसके साथ साथ जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचा था, वो समझ चुका था कि गूरिन के अंदर में ऑलरेडी स्पिरिचुअल एनर्जीज दुगनी ज़्यादा कंडेंस्ड है। मतलब कोई भी कल्टीवेटर अगर यहाँ पे कल्टीवेट करता है तो उसे रिजल्ट 2 गुना ज़्यादा मिलेंगे। तो सोच लो हेवनली टॉम्ब के अंदर में कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पे हो शुआन बता देता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 20 सालों में एक बार खुलता है। अगर एक बार तुम उसके अंदर फंस गए तो मतलब समझ लो तुम्हारा हो गया। यहाँ का 20 साल मतलब वहाँ का सोच सकते हो ना, 3 गुना ज़्यादा, 60 सालों के बराबर। जैसे सुनने के बाद शुआन वहाँ पे वापस से ठंडा पड़ गया। जब इन लोगों के बीच में और भी ज़्यादा बातचीत चल रही थी, तब वहाँ पे शुआन बताता है कि तुम सभी लोगों को तो मौका मिल जाएगा हेवनली टॉम्ब के अंदर जाने का, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा ना, क्योंकि मेरी क्लैन अब पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि मुझे वो लोग उस लेवल पर देखते कि वो लोग उसके अंदर एंटर करने दें। इसे सुनने के बाद वहाँ पे हो शुआन एक अच्छे दोस्त की तरह उसका उत्साह बढ़ाता है, कहता है कि तुम बिल्कुल भी निराश मत हो सकता है कि शायद से तुम्हें एंटर करने दे, क्योंकि शाओ क्लैन पहले के एंशिएंट क्लैंस में गिना आता था। इनफैक्ट अभी तुम पूरे सेंटर प्लेन्स के अंदर में अच्छी रेपुटेशन पोजेस करते हो और तुम्हारे पास इतनी पावर्स है कि तुम हेवनली टॉम्ब के अंदर में जितनी भी कठिनाइयां आएगी उससे आसानी से फेस भी कर सकोगे, और मुझे नहीं लगता कि गू क्लैन वाले तुम्हें रोकेंगे। जिसे सुनने के बाद शुआन वहाँ पे थोड़ा सा शांत हो गया। इसके बाद उन लोगों की बातचीत पूरी तरीके से जब खत्म हो गई, तो वहाँ पर यान क्लैन का वो जो कल्टीवेटर था हुओ शुआन वो वापस चला था। इसके बाद ही शुआन उसके ऊपर में थोड़ा सा टहल रहा था, तभी उससे वहाँ पर एक और कल्टीवेटर नजर आया। वो कल्टीवेटर एक टेबल के सामने बैठा हुआ था आराम से, उसके सामने में 2 कप्स थे, लेकिन वो अकेला बैठा हुआ था। जैसे शुआन वहाँ से गुजरता है, उसी दौरान उसने पीछे से शुआन को आवाज़ दिया और बुलाया।
इस दौरान श्योन जैसे उसके पास से पहुंचा तो वो फील कर पा रहा था कि वो जो कल्टीवेटर है उसकी पावर्स ऑलमोस्ट सभी कमांडर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और ये कोई और नहीं था बल्कि गू जेन था, फर्स्ट कमांडर ऑफ द ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी। हम लोगों ने सुना होगा कि ये जितने भी कमांडर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, वो लोग श्योन को देखना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सभी चीज़ें ठंडी पड़ गई क्योंकि गू जेन बिल्कुल भी श्योन से वहाँ पे जेलसी फील नहीं कर रहा था, बल्कि वो एकदम उसे लड़ने भी नहीं आया, उसे आराम से बैठा के बातचीत करता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चिट चैट होती है। और उस चिट चैट के दौरान वहाँ पे ज़्यादातर समय गू जेन बस एक ही चीज़ के बारे में आगाह कर रहा था कि शूनर ने तुम्हारे बारे में पूरे क्लैन के अंदर में बता दिया है, मतलब तुम्हें उसकी नज़रों पे खरा उतरना होगा। और इस दौरान शुयन पूरी तरीके से उसको रिप्लाई कर रहा था कि मैं पूरी तरीके से ट्राई करूंगा कि शूनन बिल्कुल भी निराश ना हो, इनफैक्ट उसका जो डिसीजन है उसे मैं गलत साबित नहीं होने दूंगा। जब उन दोनों के बीच में ये बातचीत चल रही थी तब वहाँ पे गूजन उसे बताते हैं कि एक्चुअली में गू क्लैन के अंदर में इतने पावरफुल कल्टिवेटर्स है जिन लोगों की पावर्स तुम्हें सरपास करती है, और वो सभी लोग नॉमिनेट मतलब हाँ नॉमिनेट किए गए थे ताकि वो लोग कहीं शूनर से शादी कर ले, लेकिन शूनर ने जब तुम्हारा नाम रिवील किया सबके दिल के अरमान टूट गए, जिस वजह से तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि तुम उसके सामने लिटरली टिक तक नहीं सकते हो, मतलब वो लोग गू क्लैन के द एक्सपर्ट्स है, यंगस्टर्स के बीच में वो जीनियस है। और उनमें से तो एक ऐसा कल्टिवेटर है जिसके पास में हमारी जो ब्लड लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर फॉर्म में है, इनफैक्ट समवेयर कंपेरेबल टू शूनर के आसपास हम लोग कह सकते हैं। इन सभी बातों को सुनकर श्योन वहाँ पे समझ चुका था कि उसे एक अच्छी रैंकिंग पर पहुंचना पड़ेगा ताकि वो शूनर का हाथ मान सके, जिस वजह से उसने पूछा कि आखिर मैं कौन से रैंकिंग पर जाऊँ ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं शूनर के बराबर हूँ। इसके बाद वहाँ पर गू जेन रिप्लाई करता है, एक दोशन बनना पड़ेगा तुम्हें। इसे सुनकर वहाँ पे श्योन नहीं चौंकता क्योंकि उसने पहले के दौरान पे भी एक बार लिन क्वान के सामने बोल दिया था कि दोशन कौन सी बड़ी बात है, मैं एक दिन दोधी बन के आऊँगा, शूनर को बारात से लेके जाऊँगा। और ज़्यादा फ्लो में आई है, लेकिन ऐसा बोला था उसने, तुम लोगों को याद होगा जिनान अकेडमी का वो सीन। तो दोशन का नाम सुनकर श्योन का यहाँ पे चौंकना बिल्कुल भी लाजमी नहीं था, जिस वजह से श्योन यहाँ पे कोल्ड एकदम चिल मूड में बैठा हुआ था। इसे देखकर वहाँ पे गूजन चौंक गया क्योंकि इस लौंडे का जो डेडिकेशन है वो शूनर के प्रति इतना बेटर है कि वो मतलब लिटरली दोशन को कुछ भी नहीं मान रहा उसके सामने। जिसके बाद वो वहाँ पे थोड़े से एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए, जी हाँ, वो अभी तक स्माइल कर रहा था, श्योन को नीचा दिखाने का थोड़ा सा ट्राई कर रहा था, ज़्यादा नहीं। उसके वो जो चेहरे का नूर था वो थोड़ा सा ढल गया और वहीं पे वो फिर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहता था कि वो श्योन के सामने नर्वस है। अब वो वहाँ पे कहता है कि दोशन कोई ऐसी रैंकिंग नहीं है, इसे तुम मेंशन मत समझो कि तुम आसानी से अचीव कर लोगे, क्योंकि हमारे यहाँ के जो टॉप नॉच कल्टिवेटर्स है ना, जो लोग अपनी ब्लड लाइन के ऊपर में पूरी तरीके से डिपेंडेंट है और काफ़ी तेज़ी से कल्टिवेट कर रहे हैं, इनफैक्ट वो कल्टिवेटर्स भी दोशन तक जाने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से पहुँच जाओगे? इसके बाद श्वेन ने जो डायलॉग बोला, मैं उसे इंग्लिश में भी बोलूँगा, हिंदी में भी बोलूँगा, तुम लोग इसको काटो पीटो, तुम लोग चाहो तो इसके ऊपर में शॉर्ट्स बना सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और चिल्ड मोमेंट था। उसने साफ साफ वहाँ पे कह दिया, दिस इज बिकॉज यू आर द मेंबर्स ऑफ द गू क्लैन वाइल आई एम नॉट, दिस इज बिकॉज यू द पीपल रिलाई ऑन द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द दोधी ब्लड लाइन वाइल आई डू नॉट, एज फॉर वेदर आई कैन रीच दोशन क्लास टाइम विल प्रूव एवरीथिंग। और इस दौरान श्वेन के चेहरे के ऊपर में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस और स्माइल था। यहाँ पर श्वेन का मतलब था कि तुम लोग गू क्लैन से बिलोंग करते हो, मैं नहीं, तुम जैसे लोगों को दोधी ब्लड लाइन की जरूरत पड़ती है, मुझे नहीं। और जहाँ तक बात रही मेरे दोशन क्लास में पहुँचने की, तो इसका जवाब समय देगा। और इस दौरान श्वेन के चेहरे के ऊपर में एक अलग ही कॉन्फिडेंस स्माइल था, जिसे देखकर गूजन का जो चेहरा था वो पूरी तरीके से ढल गया और अब वो समझ चुका था कि शूनर ने जिसे चुना है वो लौंडा बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसके साथ साथ जब गूजन के साथ में उसके लास्ट बातें हो रही थी, तब वहाँ पर श्वेन कहता है कि मुझे और शूनर को एक साथ होने से पूरी गू क्लैन तक नहीं रोक सकती, और ऐसा कहते ही वो वहाँ से उठकर चला जाता है। लौंडा पूरा हीरो वाला मोमेंट कर गया, यहाँ पर दिल जीत लिया। अगर तुम लोगों को ये मोमेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना कि कौन सा डायलॉग बेटर लगा। इसके बाद ही जैसे ही श्वेन वहाँ से उठ के जाता है तो थोड़ी देर बाद वो लोग पहुंच चुके थे फाइनली अब गू रिन के और भी ज़्यादा डेथ्स में, जहाँ पर फाइनली सभी के सभी कल्टिवेटर्स मिलने वाले थे। और जैसे ही वहाँ पे पहुँचने वाला था तभी अनाउंसमेंट होती है कि एक स्पेशल आदमी यहाँ पर आया तुम सभी को रिसीव करने के लिए। ये तो सभी लोगों ने सुना कि तुम सभी को रिसीव करने के लिए, लेकिन वो स्पेशल आदमी शायद सिर्फ किसी और के लिए आया। जैसे वो लोग उस पहाड़ के ऊपर पहुंचते तो वहाँ पर उसे नजर आता है एक सुंदर सी लड़की जो कि हरा कपड़ा पहन गई थी, और डे बाई डे वो इतनी ज़्यादा सुंदर होती है जिसे देख कर सब लोग बिल्कुल मोहित हो जाए। उसकी ब्यूटी के ऊपर में वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन मिलता है कि अगर वो ब्यूटी के लिए किसी जगह पे मार हो जाए तो लिटरली पूरा बवाल हो जाएगा, सब लोग जंग छेड़ देंगे सिर्फ और सिर्फ उस सुंदरता को देख के। और ये लाइन मुझे पता है आप लोगों ने इस नॉवेल्स के अंदर में पहले भी सुना होगा, क्योंकि राइटर को शायद से कुछ और डिस्क्रिप्शन मिल ही नहीं था, बार बार वही झगड़े करा देगी, दंगे करा देगी, बात अलग है।
जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुशी-खुशी देख के शोएन को कहती है शोएन काका। और इस दौरान आस-पास वगैरह जितने भी एंशिएंट क्लैन्स के लौंडे आए थे या फिर जो लोग भी उसे पसंद करते थे वू क्लैन के अंदर, सभी का दिल चकनाचूर हो गया। वो लोग सोचने लगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शोएन को इतना ज़्यादा क्यों भाव दे रही है, और मोस्ट ऑफ द लोग जानते भी थे। इसी दौरान वहाँ पे इस चीज़ को रिवील कर दिया गया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शूनर थी। शूनर को देख के शोएन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, और जैसे ही उसने वो कहा ना शोएन काका, इस बात को सुनते ही शोएन के दिल के ऊपर में कुल्हाड़ी से वार होने लगे। जी हाँ, लौंडा वहीं पे पिघल गया। उसके बाद वो शूनर को देखते हुए कहता है कि अरे पगली, तुम तो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा सुंदर होती जा रही हो, क्या लगाती हो संतूर? अरे मजाक कर रहा हूँ। उसने सच में वहाँ पर कहा कि तुम दिन पर दिन ज़्यादा सुंदर होती जा रही हो। इसी दौरान वहाँ पे शोएन उसके माथे के ऊपर में हाथ रख के हल्का सा सहला देता है, एंड यही वो मोमेंट था जिसके बाद वहाँ पे जितने भी लौंडे थे वो लोगों ने सोचा मैं सुसाइड कर लूंगा, मुझसे नहीं देखा जा रहा ये चीज़ें, मेरे दिल में आग लग गई है, लिटरली वो पूरे जल भुन के काले हो गए थे। इसके बाद ही वहाँ पे गुजन भी हल्का सा जेलस मोमेंट हुआ, क्योंकि गुजन भले उसका बड़ा भाई की तरह था लेकिन एटलीस्ट उसे एक बार देख के स्माइल तो करना चाहिए था। और जैसे ही गुजन ने इस बारे में सोचा, उसी दौरान शूनर उसकी तरफ में घूमती है और हल्का सा स्माइल कर देती है। लेकिन तब तक गुजन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही, समझ रहे हो ना, उसका मतलब हो चुका था। शोएन और शूनर को एक साथ में ऐसा देखकर सभी लोग तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चौंके हुए ही थे। उसी दौरान वहाँ पे शूनर कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह पर लेके चलती हूँ। इसके बाद शूनर वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से थोड़ी आगे की तरफ चली गई। इसी दौरान जैसे ही शोएन उसके पीछे जाने का ट्राई करता है, तभी वहाँ पर कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स थे। उन लोगों में से कुछ कल्टीवेटर्स ने, जी हाँ, कुछ कल्टीवेटर्स ने वहाँ पर उसके ऊपर में हमला करने का ट्राई किया। लेकिन शोएन पता ही है, वो हमेशा बैड मतलब दिखाने में ना पीछे नहीं छूटता। जैसे उसके ऊपर में हमला आता है, उसका वो जो पर्पलिश ब्राउन फ्लेम था वहाँ पे निकला, ड्रैगन क्रिएट हुआ। ड्रैगन उसके पीछे सामने शोएन, और तुम्हें पता वो मोमेंट क्या लगता है, वो उसे देखकर तो वहाँ पे सभी लोग चौंक गए। इनफैक्ट यांग की वो जो लड़की थी वो भी वहाँ पर चौंक गई, क्योंकि उसके सामने वो जो हेवनली फ्लेम अपीयर हुआ, उसने कभी उसे देखा भी नहीं था। और पगली ऐसी कई सारी चीज़ें जो शोएन के बारे में देखना बाकी है, और वो वहाँ पे चौंकी हुई थी बहुत ज़्यादा। और आसपास के कल्टीवेटर्स तो वैसे ही चौंके हुए थे कि इसने एक ही झटके में इतने सारे दोजोन्स के वार को कैसे रोक दिया। इसके बाद ही जैसे ही उन लोगों के बीच में और भी ज़्यादा झड़प बजती, उसी दौरान शूनर वहाँ पे वापस से अपीयर हो जाती है और कहती है, सालो तुम लोगों को शर्म नहीं आ रहा कि गूग लैंड के अंदर में कोई गेस्ट आया, तुम लोग उसका ऐसे स्वागत कर रहे हो? इसे सुनने के बाद वहाँ पर कुछ और कल्टीवेटर ज़्यादा रिप्लाई नहीं करते, बल्कि उनमें से एक कल्टीवेटर जिसका नाम हमें गू खियान देखने को नजर आता है, बड़ा अजीब नाम है, उसने वहाँ पर कहा कि हम लोग शौ क्लैन के एक मेंबर से काफ़ी सालों बाद मिले हैं, और हम लोग चाहते हैं कि गू क्लैन और शौ क्लैन के बीच में एक छोटा सा यहाँ पे मतलब एक फ्रेंडली मैच हो जाए, ताकि पता चले कि शौ क्लैन कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो इसे सुनकर वहाँ पे शूनर इस बात को धिक्कार देती है, जिसके बाद ये जो मामला था वहाँ पर ठंडा हो गया। लेकिन शूनर इस चीज़ को देख के समझ चुका था कि जितना ज़्यादा मैं डेप्थ्स में जाऊँगा उतना ज़्यादा मेरे लिए खतरा बढ़ेगा, और ये चीज़ें खतरे नहीं है बल्कि चैलेंज है। मुझे साबित करना होगा कि मैं शूनर के क्यों लायक हूँ, और ऐसे खतरे आते जाते रहेंगे जब तक मैं अपनी काबिलियत को साबित नहीं कर देता। इसी दौरान जैसे शोएन वहाँ पे इस मामले को ठंडा होता हुआ देखता है और वो लोग वहाँ से जाने वाले थे, तभी शोएन एक तरफ में घूरा और उसके स्पिरिचुअल परसेप्शन के अंदर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, और उसे लगता है कि दूर खड़ा कोई कल्टीवेटर उसके ऊपर में काफ़ी तेज़ नज़रों से मतलब घूर रहा है उसे, और उसकी पावर्स उसे वहाँ पे महसूस होती है। लेकिन उसकी जो पावर्स थी वो इन सभी कल्टीवेटर्स के मुकाबले कई गुना ज़्यादा थी। लेकिन इस दौरान शोएन इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और शूनर के साथ में वो उसे फॉलो करने लगता है। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।